हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 7 साइंस के एनुअल एग्जामिनेशन के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने हिंदी के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS एनुअल एग्ज़ाम पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड। लीव्स में प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच्योर ओव्यूल्स फॉर्म। मैच्योर ओव्यूल बनाता है बड्स, फ्रूट, एंडोस्पर्म या फिर सीड। करेक्ट आंसर है सीड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हीमोग्लोबिन। RBC, WBC, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है RBC। इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव डायग्राम। इस डायग्राम में किसे दिखाया गया है? पॉलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को, स्पोर फॉर्मेशन को या फिर बडिंग को। यहाँ पर पॉलिनेशन को दिखाया गया है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को किसी भी प्रोसेस से दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन तक ले जाया जाता है। यहाँ पर ये हनी बी इस फ्लावर के पोलन ग्रेन को इस फ्लावर के पोलन ग्रेन तक ले जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बस ट्रेवल्स 55 किलोमीटर इन 90 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द बस इज। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर डिस्टेंस है 54 किलोमीटर और टाइम है 90 मिनट्स। आंसर में दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, इसलिए 90 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट्स इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, इसलिए 90 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 आ जाएंगी और 9 6 54, 5400 सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 54 इंटू 1000 इक्वल टू हो जाएगा 54,000। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 54 10 सा हो जाएगा 540। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर। करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर की तरह ये यूज़ होता है और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी कैमरा में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वाइड एरिया व्यू को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। इनमें से कौन सा वेस्ट वाटर का सोर्स नहीं है? होम्स, इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटल्स वेस्ट वाटर के सोर्सेस हैं, लेकिन स्वेट्स मीन्स होता है नाला या नाली, इससे वेस्ट वाटर बहाया जाता है। ये वेस्ट वाटर का सोर्स नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। फॉल्स स्मेल, बैड टेस्ट, डर्टी लुक, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन अ पार्ट अदर देन द लीफ। नेम द प्लांट एंड द पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस लीफ की जगह उसके दूसरे पार्ट्स में होती है, उस प्लांट का नाम बताइए और साथ ही ये बताइए कि उस प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है और इसे एब्जॉर्ब करने का काम प्लांट की लीफ करती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, लेकिन कैक्टस की लीव्स डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए कांटों में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, इसलिए इसके ब्रांच और स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है जो कि ग्रीन होते हैं और लीफ जैसे दिखाई देते हैं। आंसर हो जाएगा कैक्टस, वो प्लांट कैक्टस है, और द पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स आर स्टेम एंड ब्रांचेस विच आर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन है, ए, आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट। इस प्लांट को आइडेंटिफाई करिए। ये है पिचर प्लांट, जिसे हिंदी में कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। ये इंसेक्ट को एज अ फूड लेता है। बी क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलो। इसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है?
ए का आंसर है पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस और बी का आंसर है पिचर प्लांट्स एग्जिबिट बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये स्वयं भी भोजन बनाते हैं और इंसेक्ट से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? एक सिंपल पेंडुलम 20 ऑसिलेशन को पूरा करने में 32 सेकेंड लेता है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा, अर्थात एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन 32 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20। 32 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6 सेकेंड। आंसर हो जाएगा 1.6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 फिगर 14.22। इस फिगर की बात की जा रही है। शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड, ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विथ वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। अगर सेल्स इंडिविजुअल हैं तब तो हम इन्हें सेल्स बोलेंगे, लेकिन अगर वायर्स के द्वारा इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इन सेल्स का ग्रुप बैटरी कहलाता है। यहाँ पर आप लाइंस को ड्रॉ करके ये इंडिकेट करेंगे कि आप इन सेल्स के टर्मिनल्स को वायर के द्वारा जोड़ करके किस तरह से 4 सेल की एक बैटरी बनाएंगे। इनके बीच में लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको टर्मिनल्स का ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेम टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर इस नेगेटिव को इसे इस पॉजिटिव से ऐड करेंगे, इसके बाद इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से ऐड करेंगे, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से ऐड करेंगे या कनेक्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ से वायर निकलेगा। इस तरह से कनेक्ट करने पर ये सेल बैटरी की तरह वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई शुड ऑयल एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन्स, एक्सप्लेन। नालियों में फैट और ऑयल्स को रिलीज क्यों नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेन करिए। फैट और ऑयल्स को ड्रेन्स में इसलिए रिलीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और उसे ब्लॉक कर देता है। अगर इसे मिट्टी में सॉइल में छोड़ा जाए तो उसके पोर्स को भी ब्लॉक कर देता है। ऑयल्स एंड फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर व्हेन रिलीज्ड इन द ड्रेन्स, दे काज hardening and blocking of the sewage pipes. Further, on being released from the drain into the soil, fats and oils block the soil pores. Question number 13 है dash and dash are byproducts of wastewater treatment. Sludge and biogas are by the product of wastewater treatment. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म with distinct mode of nutrition state. How are they different from each other? क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसलिए आपको कम से कम 3 डिफरेंस अवश्य लिखने चाहिए। आप फर्स्ट डिफरेंस लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड वाइल हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट। सेकेंड, ऑटोट्रॉफ्स यूज फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड वाइल हेटेरोट्रॉफ्स गेट फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं दे आर इंडिपेंडेंट and do not rely on any other organism for nutrition, while heterotrophs are dependent on the autotrophs for their nutrition. Autotroph इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भरोसा नहीं करते न्यूट्रिशन के लिए, जबकि हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। साथ में आप एग्जाम्पल्स भी लिखें। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए पर है लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस चेंज. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. B question है bubbles are produced when acetic acid is added to a solution of sodium hydrogen carbonate. Solution of sodium hydrogen carbonate में acetic acid ऐड करने पर bubbles produce होते हैं। एक्सप्लेन करिए। Solution of sodium hydrogen carbonate और acetic acid के बीच केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बबल्स फॉर्म होते हैं।
आंसर हो जाएगा बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज evolved due to the chemical reaction between acetic acid and sodium hydrogen carbonate। क्वेश्चन नंबर 15 में और क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। रस्टिंग के लिए मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों का होना आवश्यक है। कोस्टल एरिया में दोनों चीज़ें अधिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर रस्टिंग फास्टर होती है, जबकि डेजर्ट एक ड्राई एरिया है, यहाँ पर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों कम होती है, इसलिए यहाँ पर स्लो स्पीड में रस्टिंग होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स बिकॉज कोस्टल एरियाज हैव अ हायर मॉइस्चर कॉन्टेंट्स इन द एयर which along with oxygen accelerates the rusting process. In contrast, desert have low humidity and moisture, rusting in slower rusting। बी पर क्वेश्चन है हाउ डू वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से आप आयरन आर्टिकल को कैसे बचाएंगे। रस्टिंग से बचाने के लिए आर्टिकल्स को आप किसी ड्राई प्लेस पर रख सकते हैं या इस पर प्रोटेक्टिंग कोट्स कर सकते हैं। Iron articles can be prevented from rusting by applying a protective coating, storing them in a dry place, or using a rust prevention product। Question number 16 है which type of change takes place in the following and state whether the energy is evolved or absorbed during the change। नीचे कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं, इसमें किस तरह के चेंजेस होंगे और इसमें एनर्जी निकलेगी, विकसित होगी या फिर अब्जॉर्ब की जाएगी। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, वॉल्केनिक इरप्शन, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल और बर्निंग ऑफ एलपीजी। बर्निंग ऑफ कैंडल में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस दोनों होंगे और इसमें एनर्जी इवॉल्व होगी। लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब, फिजिकल चेंजेस, एनर्जी इवॉल्व। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर केमिकल चेंजेस होंगे और एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होगी। वॉल्केनिक इरप्शन, केमिकल चेंजेस होंगे, एनर्जी इवॉल्व होगी। अगला है इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, यह है फिजिकल चेंजेस, एज नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। और लास्ट है बर्निंग ऑफ एलपीजी, यहाँ पर केमिकल चेंजेस होंगे बिकॉज एलपीजी ऑन बर्निंग फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है लिस्ट 3 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप लिख सकते हैं पहला सॉलिड टिम्बर, प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, किचन कबर्ड्स एंड वॉल पैनल्स। सेकेंड वुड फाइबर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक पेपर, कार्डबोर्ड एंड पार्टिकल बोर्ड। और तीसरा फ्यूल वुड दैट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसके अतिरिक्त लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड फूड इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 में एक क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स। और बी क्वेश्चन है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। ये है किडनी, ये वाला पार्ट कहलाता है यूरेटर, इसके बाद ये वाला स्वेलन वाला पार्ट कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला पार्ट है यूरेथ्रा और लास्ट का जो ये पॉइंट है ये है यूरिनरी ओपनिंग। और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फ्लावर में ये वाला जो पार्ट है ये है फीमेल पार्ट और ये जो पार्ट्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये सभी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप अलग से देखें तो इस पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है, ये है स्टेमेन और मेल पार्ट है। इसके ऊपर वाले इस पार्ट को बोलते हैं एंथर और इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। ये फीमेल पार्ट्स हैं, इसे बोलते हैं पिस्टिल। इसका सबसे ऊपर का पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, बीच का पार्ट स्टाइल, ये स्वेलन वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ओवरी और ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल्स। इन्हीं ओव्यूल्स से सीड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। किसी भी कूड़े के ढेर से प्लास्टिक बैग को
इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि मैग्नेट केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, हेंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। बी पर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर होम, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज विथ अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू रिप्लेस द फ्यूज विथ अ पीस ऑफ वायर एज इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इन द केस ऑफ द मेटल पीस, द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई एंड द सर्किट विल बी intact in case there is overload or overheating. क्वेश्चन नंबर 20 का एक क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आंसर है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बी पर क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, ये है कॉनकेव मिरर। सी पर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव, यहाँ पर होगा लेंस, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, और सेकेंड है द इनर सरफेस ऑफ स्पून कैन लाइक अ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई, यहाँ पर केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, Priya's grandfather was taken to the hospital as he was unable to perform excretory processes. Priya heard a nurse talking to her father that her grandfather has kidney failure and needs to undergo dialysis. Priya later asked her father as to what dialysis process and why grandpa does need it. Her father smiled and tells her all the fact associated with this process. प्रिया के ग्रैंड पा को एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है। वो नर्स को फादर से बात करते हुए सुनती है। नर्स फादर को बता रही है कि उनके ग्रैंड पा की किडनी खराब हो गई है जिससे उनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। प्रिया अपने फादर से डायलिसिस प्रोसेस के बारे में पूछती है। उनके फादर मुस्कुराते हैं और डायलिसिस के सभी फैक्ट्स उसे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस, डायलिसिस से आप क्या समझते हैं। किडनी का मेन काम है ब्लड से अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स को अलग करना, लेकिन जब इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इस काम को पूरी तरह से नहीं कर सकती, इसलिए आर्टिफिशियली इन वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। बी पर क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर डायलिसिस इन सम पीपल, कुछ लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है क्योंकि उनकी किडनी में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। डायलिसिस इज नीडेड व्हेन द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन दैट इज किडनी बिकम्स डैमेज्ड और अनफंक्शनल ड्यू टू सम इंजरी और इन्फेक्शन। सी क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हाउ, एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्रिया है, कैसे। एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि जब भी हम फूड लेते हैं तो उसका जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उससे बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है, जो कि टॉक्सिक होता है और हमारे लिए हार्मफुल भी है, जिसे बाहर निकालना आवश्यक है। Excretion process removes the waste products released in body after the utilization of food and other components. These products are toxic and may harm us if not removed from our body. D पर क्वेश्चन है, which is the major excretory organ in humans? Major excretory organ है किडनी। और E पर क्वेश्चन है, which part of excretory system stores urine? यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 22 पर भी एक पैसेज दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू विच प्रोसेस। यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं
और यहाँ पर फूड बनने के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट बनने के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। करेक्ट आंसर है डी, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन सा ब्लैंक स्पेस फॉर्मिंग इन द स्काई। यहाँ पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। करेक्ट आंसर है क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रीज टेक इन वाटर थ्रू ब्लैंक स्पेस एंड रिलीज इट टू एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन। करेक्ट आंसर है ए, रूट्स एंड वेपर। यहाँ पर रूट्स फिल करेंगे और यहाँ पर वेपर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद। पहली ने प्रोफेसर अहमद को क्या याद दिलाया। पहली ने प्रोफेसर अहमद को ये याद दिलाया था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में ही देखिए, पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉरेस्ट प्रोवाइड द ह्यूमन्स। फॉरेस्ट ह्यूमन्स को क्या प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन टू ह्यूमन्स। क्वेश्चन नंबर 23 पर पैसेज है, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड। हाउएवर, नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल्स स्मॉलर देन अ सेकेंड. Some of these can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. First question है, a microsecond is a very small time interval. It is equal to. यहाँ पर मिलियंथ और बिलियंथ दोनों की बात की गई है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रोसेकेंड। एक माइक्रोसेकेंड इक्वल होता है 1 मिलियन ऑफ द सेकेंड के, इसलिए करेक्ट आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन है, the time measuring device used in sports can measure time interval of a millisecond, a microsecond, a nanosecond, none of these. स्पोर्ट्स में टाइम इंटरवल्स जनरली सेकेंड में मेज़र किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये तीनों रॉन्ग हैं। करेक्ट है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नीडेड टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। स्टॉप वॉच, टेबल क्लॉक, रिस्ट वॉच, एनी वन ऑफ दिस। पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेज़र करने के लिए किसी का भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर है एनी वन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्लॉक्स एंड वॉचेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन। करेक्ट ऑप्शन है सी, पीरियोडिक मोशन। और लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ। करेक्ट आंसर है सी, सिंपल पेंडुलम। आई होप इस पेपर से आपको अवश्य हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने पोर्शन को भी लर्न करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।